और आइए सीधे लिए चलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। गरीब किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए, और अब हम तो पूरे महीने पूरे साल अलग अलग आयोजन कर रहे हैं सभी मंत्रालयों के माध्यम से। बीते साल पूरे संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर महीने हम रोजगार के लिए बड़े पैमाने पे मिलते थे, लेकिन अब तो अभी परसों ही 27 तारीख को एमएसएमई डे है। उस आधार पर रतलाम जो हमारा आदिवासी अंचल झाबुआ और धार से लगा हुआ है, यहाँ हमारा अपना उद्योग संवर्धन का पूरा दिन समर्पित होने वाला है। इसके साथ साथ ऐसे कई और मौके आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक। आईटी का सेक्टर हो या इंडस्ट्री का कोई सेक्टर, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे अपने हेल्थ के अलग अलग प्रकार के काम हो, एक के बाद एक पूरे देश में भारत की अपनी जो वर्तमान की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से चल रही है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर लगातार उस दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए आज जहां हम आए हैं, वाकई ये भोपाल तो भोपाल है, ये इसका पुराना स्टेशन और जो व्यवस्था जुटाई है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या यात्रियों की व्यवस्था बनी है, जाकर देखोगे तो अच्छा लगेगा। एयरपोर्ट को भी मात करने वाला है। क्या आप एक आधे घंटे बैठने की इच्छा हो जाए तो रेल नहीं जा रही, तो रेल की चिंता करना पड़ेगी, तो 1 घंटे भी बैठो पता नहीं चलने वाला है। और 50 रुपया में अपने आम आदमी के लिए, अदरवाइज रेलवे स्टेशन पे बड़ा मुश्किल है। रेल आ रही है, जगह खड़े होने की रहती नहीं है, समय कैसे पास करें। अब सारी सुख सुविधा के साथ और 100 रुपए में भी वीआईपी व्यवस्था, उसमें भी आपने क्या रिफ्रेशमेंट भी रख दी, चाय पानी भी आप कर सकते हो। ये जो एयरपोर्ट की सुविधा, रेलवे स्टेशन की सुविधा, बस स्टैंड की सुविधा, ये जो हमारी अपनी आम जरूरत है, इसके माध्यम से हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, इनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है, लेकिन विश्व में भी साख बनती है। कहाँ वो अपना पुराना समय का वो समय जब कोई खराब बात हो, भारत के लोग समय का पालन नहीं करें तो इंडियन टाइम नया नाटक निकाल दिया। अरे भारत तो वो दुनिया का देश है जिसके यहाँ समय गणना में सेकंड का भी 27,500वां हिस्सा हमारे यहाँ त्रुटि करके गिना जाता था, जिसके आधार पर कोई भी पंडित जी पंचांग के माध्यम से सूर्य ग्रहण कब निकलेगा, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, ये सारी गणना होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे दौर के बाद एक एक करके सारे हमारे गौरवान्वित होने वाले सारे मापदंड भंग होते हुए अपना कॉन्फिडेंस डोल गया था। आज बदलते दौर में भारत ने अपना आत्मविश्वास पाया है। आत्मविश्वास के माध्यम से जीवन में भी लोगों को बदलाव आया है, एक एक करके सारी सौगात मिल रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर आज अपने लिए तो और सौभाग्य की बात है, रानी कमलापति के नाम पर विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बनाने का और सौगात देने का माननीय मोदी जी के माध्यम से जो सौगात मिली थी, वो सिलसिला आज जारी है। आज हमारे लिए पुराने भोपाल का ये विशेष सुविधा का लॉन्च हम लोकार्पित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी राजगढ़ के रास्ते से झालावाड़ की रेल भी यहीं से शुभारंभ होने वाली है। आने वाले semester 2028 के लिए भी बहुत सारी तैयारी चल रही है। उम्मीद करेंगे विकास का ये कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा, क्योंकि जब विकास का काम चलता है तो ये केवल विकास भौतिक नहीं होता, कई प्रकार के लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराता है, कई प्रकार के हमारे लिए गौरव करने के क्षण भी आते हैं। ऐसे समय में जब आज नई सौगात मिल रही है, मैं एक तरह से ये जो लगातार एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन, जिसके माध्यम से 4 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 14 राज्यों को जोड़ रही है, जिसमें अपने जिलों में 18 स्टॉपेज है। वंदे भारत के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रखरखाव और सुविधाओं के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। मैंने जैसा बताया, उमरिया तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से 84 करोड़ की लागत से बीते दिनों नर्मदापुरम, शाजापुर, कटनी, श्रीधाम, सिवनी, ओरछा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर से दाहोद, ये दोनों रेल की जो बड़ी बड़ी परियोजना मंजूर हुई है, 18,500 करोड़ की
इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, जिसके माध्यम से भविष्य में हमारा ये जो गुना राजगढ़ का बेल्ट है, ग्वालियर से सीधा मालवा से जुड़ता हुआ सीधा बॉम्बे को कनेक्ट करेगा। अभी कोई दिल्ली से आता है, वो अभी मथुरा के रास्ते से ग्वालियर, भोपाल और इटारसी से फिर खंडवा घुसना पड़ता है और खंडवा से निकलता है। आने वाले समय में ये जो 200-250 किलोमीटर का लंबा रन है, ये पूरा कट जाएगा और सीधे सीधे मुरैना के पास ग्वालियर से अगर राजगढ़ होते हुए इंदौर पहुंच जाए तो ये नजदीक का रास्ता सीधा मनमाड़ बंबई पर जाने का रास्ता बनेगा, जिसके माध्यम से यात्रियों का समय भी बचेगा और मध्य प्रदेश को विकास का नया एक रोड मिलेगा। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, इनकी सौगात का। और मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं आप, जहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। एग्जीक्यूटिव और वीआईपी लाउंज का उन्होंने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें बोलते हुए अपना संबोधन किया। वीआईपी लाउंज का लोकार्पण करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। बेहद ही अहम ये कार्यक्रम और इस दौरान कई बड़ी बातें कहते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन के दौरान नजर आए। तो लोकार्पण से ये जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, लगातार मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया, साथ ही साथ लोकार्पण और उद्घाटन करते नजर आए।